दोस्तों यूट्यूब माय चैनल ये यूपीपीएससी आरओ यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड थल सेनाध्यक्ष या फोर्थ फील्ड मार्शल। तो इसका आंसर राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। फर्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सेकंड लोकसभा द्वारा, थर्ड भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फोर्थ है संसद द्वारा। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? फर्स्ट है वीवी गिरी, सेकंड है जानी जैल सिंह, थर्ड है डॉक्टर जाकिर हुसैन या फोर्थ है आर वेंकट रमन। तो इसका आंसर जानी जैल सिंह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड मुख्य न्यायाधीश या फोर्थ लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद कोई भी शख्स विदेशी नागरिक भी अपराध के संबंध में राष्ट्रपति के दफ्तर या गृह मंत्रालय को दया याचिका भेज सकता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल को भी दया याचिका भेजी जा सकती है। राज्यपाल अपने पास आने वाली दया याचिकाओं को गृह मंत्रालय को भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? फर्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड राष्ट्रपति और फोर्थ संसद। तो राष्ट्रपति। व्याख्या, आकस्मिक निधि कोष, इसका उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है, अर्थात संसद ही तय करती है कि इस विधि में कितना पैसा होगा। इस कोष का निर्धारण इसलिए किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर आकस्मिक खर्चों के लिए संसद की स्वीकृति के बिना भी राशि निकाली जा सके। राष्ट्रपति आकस्मिक खर्चे के लिए इस कोष से पैसे निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्य मंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। सेकंड, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो। थर्ड है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। फोर्थ है वह काम चलाऊ रूप से नियुक्ति मुख्यमंत्री हो। तो वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 से स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य का उल्लेख निर्वाचन मंडल में नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं फर्स्ट संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित लिखेंगे? फर्स्ट प्रधानमंत्री, सेकंड मुख्य न्यायाधीश, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष और फोर्थ राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को लिखेंगे। उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद का त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर किया जा सकता है। त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे उसे स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री या फोर्थ स्पीकर। तो उपराष्ट्रपति। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाकर किया जाता है, जो इसकी बैठक का सभापतित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड कैबिनेट मंत्री या फोर्थ संसद सदस्य। तो संसद सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? फर्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सेकंड है वीवी गिरी, थर्ड है फखरुद्दीन अली अहमद और फोर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर सेकंड है।
किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस, सेकंड अरविंद घोष, थर्ड भगत सिंह या फोर्थ चंद्रशेखर आजाद? तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? फर्स्ट है माउंट बेटन योजना, सेकंड है क्रिप्स योजना, थर्ड है चेम्सफोर्ड योजना, फोर्थ है वेवेल योजना? तो इसका आंसर फर्स्ट है। भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्तोपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य क्या कारण था? फर्स्ट है द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था, सेकंड है ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। फोर्थ है, ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो इसका आंसर थर्ड है, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। फर्स्ट है चैम्बरलेन, सेकंड चर्चिल, थर्ड है क्लीमेंटली या फोर्थ है मैकडोनाल्ड? तो इसका आंसर चर्चिल है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक, सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ मोतीलाल नेहरू? तो इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। व्याख्या 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है था। क्वेश्चन नंबर 16, कथन ए में 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। फर्स्ट है ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सेकंड है ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, थर्ड है सी सही है लेकिन आर गलत है, फोर्थ है आर गलत है लेकिन ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 के ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणपर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। थर्ड है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? फर्स्ट है साइमन आयोग का प्रस्ताव, सेकंड है कैबिनेट मिशन, थर्ड है माउंट बेटन योजना, फोर्थ क्रिप्स मिशन? तो इसका आंसर सेकंड है। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946। कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य फर्स्ट संविधान सभा का गठन करना यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन एक गौण उद्देश्य भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। 5 है, संविधान सभा में कुल 390 सदस्य होंगे, इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे, जिनमें से 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे इस बात का चौखटा की संज्ञा दी गई? फर्स्ट भारतीय नागरिक सेवा, सेकंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, थर्ड स्वराज पार्टी या फोर्थ इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर फर्स्ट है। भारत में सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है तथा सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि सिविल
विशेष के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय नागरिक सेवा ICS को इस्पात की चौखट कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? फर्स्ट है चार्टर एक्ट 1833, सेकंड है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, थर्ड है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 और फोर्थ है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? फर्स्ट है शंकरदेव, सेकंड तुकाराम, थर्ड नरसिंह मेहता, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए? फर्स्ट है महाराणा प्रताप, सेकंड राणा सांगा, थर्ड राणा कुंभा, फोर्थ पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता? फर्स्ट है इकबाल नामा, सेकंड है रज्म नामा, थर्ड है अकबर नामा, फोर्थ है सकीना उल औलिया। तो इसका आंसर सेकंड है। रजमनामा हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बायूदनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रजमनामा नाम से किया था। रजमनामा पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? फर्स्ट है सिसोदिया वंश, सेकंड परमार वंश, थर्ड है चौहान वंश, फोर्थ चंदेल वंश। तो सिसोदिया वंश। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। फर्स्ट है सेना अधिकारी, सेकंड है विदेश विभाग का प्रमुख, थर्ड है लोक आचरण अधिकारी, फोर्थ। तो यूट्यूब माई चैनल SSC यह UPPSC RO ARO का प्रैक्टिस सेट है। यूपी पुलिस के लिए उपयोगी है। यह सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था? फर्स्ट है बुंदोलों से, सेकंड है कछवाहों से, थर्ड है राठौड़ों से, या फोर्थ है सिसोदियों से। तो इसका आंसर कछवाहों से है। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। फर्स्ट है आगरा के किले में, सेकंड है लाहौर के किले में, थर्ड इलाहाबाद के किले में, या फोर्थ है फतेहपुरी सीकरी में। तो इसका आंसर फतेहपुरी सीकरी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? फर्स्ट है आगरा, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है लाहौर या श्रीनगर। तो लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसके शासनकाल में मराठा मुगल साम्राज्य की हत्या कर दी गई थी? फर्स्ट है औरंगजेब, सेकंड शाहजहां, थर्ड है जहांगीर, या फोर्थ अकबर। तो इसका आंसर औरंगजेब के शासनकाल में। व्याख्या, मराठा मुगल संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया, जिससे औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया। फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया। 11 मार्च 1689 ईस्वी को कोड़े गांव में इनकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 30 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? फर्स्ट पुर्तगाल, सेकंड हॉलैंड, थर्ड अमेरिका या फ्रांस। तो पुर्तगाल का रहने वाला था। व्याख्या है, खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा। वह जहाज़ द्वारा 3 बार भारत आया। उसकी जन्म की सही तिथि जो तो अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वह 1490 के दशक में इन पुर्तगाल में एक योद्धा था। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? फर्स्ट है नरवर्धन, सेकंड प्रभाकरवर्धन, थर्ड है आदित्यवर्धन, फोर्थ है राज्यवर्धन। तो इसका आंसर प्रभाकरवर्धन है। व्याख्या, हर्षचरित में प्रभाकरवर्धन को हूण हरिण केसरी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? फर्स्ट बाणभट्ट, सेकंड विशाखा दत्त, थर्ड है वात्स्यायन और फोर्थ है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 33 है, मौखर शासकों की राजधानी डैश डैश थी? फर्स्ट थानेश्वर, सेकंड कन्नौज, थर्ड है पुरुषपुर,
या इनमें से कोई नहीं, तो कन्नौज थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। फर्स्ट चावल, सेकंड गेहूं व जौ, थर्ड ज्वार या फोर्थ बाजरा। तो गेहूं व जौ था। व्याख्या, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज या गेहूं और जौ थे, जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। इसका उपयोग प्राचीन काल से धार्मिक संस्कारों में होता रहा। संस्कृत में इसे यव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? फर्स्ट है कर्मवाद का सिद्धांत, सेकंड आत्मा का अनश्वरता, थर्ड है ईश्वर में विश्वास, या फोर्थ है कठोर तप या वैराग्य। तो इसका आंसर कर्मवाद का सिद्धांत है। व्याख्या है, कर्मवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन का विशिष्ट सिद्धांत है। संसार में कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। किसी को किसी ने सुख दुख दिया, यह मात्र कुबुद्धि है। जैसा शुभ अशुभ कर्म व्यक्ति करेगा, उसे अवश्य ही फल भोगना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? फर्स्ट कालीबंगन, सेकंड लोथल, थर्ड रोपड़, फोर्थ मोहनजोदड़ो। तो लोथल है। लोथल हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, पत्तन नगर बंदरगाह है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है मीटर में। देशपुर और सुरकोतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका आंसर अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता सैंधव कालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन है। ये सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो ये क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 39 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? फर्स्ट तांबा, सेकंड स्वर्ण, थर्ड चांदी या फोर्थ लोहा। तो लोहा की। व्याख्या है, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक मिनट। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। फर्स्ट महाभारत, सेकंड श्रीमद् भगवद गीता, थर्ड गीत गोविंद, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। क्वेश्चन नंबर 41 से, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। सेकंड है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। थर्ड है, इन चट्टानों में जीवाश्म जीव अवशेष का अभाव पाया जाता है। फोर्थ है, इन चट्टानों में जोड़े पाए जाते हैं। तो इन चट्टानों में जोड़े पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट है स्तरित सेल, सेकंड है अस्तरित सेल, थर्ड है अरंध्री सेल या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी
भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती? फर्स्ट प्राथमिक, सेकंड द्वितीयक, थर्ड दीर्घ पृष्ठीय, फोर्थ क्षितिजीय। तो इसका आंसर दीर्घ पृष्ठीय है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानों तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। थर्ड है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत मृत तीनों प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। फोर्थ उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलती है तो इसे ज्वालामुखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट है माउंट एटना, सेकंड है माउंट फ्यूजियामा, थर्ड है माउंट ब्लैक या फोर्थ माउंट किलिमंजारो। तो इसका आंसर माउंट ब्लैक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? फर्स्ट है माउंट पिनाटुबो, सेकंड है माउंट किलिमंजारो, थर्ड है माउंट ताल या फोर्थ है माउंट कोटोपैक्सी। तो इसका आंसर फोर्थ है माउंट कोटोपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 27, समुद्र की गर्म जलधारा किस ओर पाई जाती है? फर्स्ट है ध्रुवों की ओर, सेकंड है भूमध्य रेखा की ओर, थर्ड उष्णकटिबंधीय की ओर या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है ध्रुवों की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है? फर्स्ट है वेंगुला जलधारा, सेकंड हम्बोल्ट जलधारा, थर्ड है केनारी या फोर्थ है मोजाम्बिक जलधारा। तो वेंगुला जलधारा। क्वेश्चन नंबर 49, समांतर महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ बढ़ता है, सेकंड घटता है, थर्ड है समान रहता है, फोर्थ धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका आंसर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, देख लेना एक बार। इसका आंसर फोर्थ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर बनी हुई विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। यह दीवार की लंबाई 1200 मील तथा चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। तो ये भी पूरा हो गया। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।